Dear students, welcome to Merchant Engineering College. Today discuss about the electrical circuit analysis duality topic. Okay, in chapter 1. अभी ड्यूअलिटी किसको बोलते हैं? तो ड्यूअलिटी में कोई थियरी नहीं है, हमको सिर्फ उसका डायग्राम डेवलप करना है और 3 मार्क में उसका एग्जाम्पल पूछा था. ओके, वो हमको एग्जाम में पूछते हैं वो लोग. तो हमको करना क्या है? तो पहले ये बात पता करनी है कि ड्यूअल नेटवर्क किसको बोलते हैं. तो हमको कोई एक नेटवर्क दिया होगा, उसका ड्यूअल नेटवर्क हमको डेवलप करना है ऐसा. ओके, ये नेटवर्क है, उसका ड्यूअल नेटवर्क डेवलप करना है. उसी तरीके से यहाँ एक एग्जांपल है, उसका ड्यूअल नेटवर्क इसको बोलते हैं, लेकिन बीच में एक प्रोसेस है. तो उस प्रोसेस में ड्यूअल क्वांटिटी कौन कौन से तो वो पता होना चाहिए. तो देखते हैं कि अगर मेरे को रेजिस्टर दिया है तो उसका मैं कंडक्टेंस G बनाऊंगा ड्यूअल. ओके, दूसरा अगर इंडक्टर L है तो उसका C बनेगा और C का L बनेगा. उसी तरह कोई लूप करंट है तो उसका नोड वोल्टेज हो जाएगा, नोड वोल्टेज का लूप करंट हो जाएगा. ओके, लूप का नोड हो जाएगा, नोड का लूप हो जाएगा. शॉर्ट सर्किट है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. स्विच ओपन है तो क्लोज हो जाएगी, क्लोज है तो ओपन हो जाएगी. करंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स बना देंगे, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स बना देंगे, यानी कि उसका ड्यूअल हो जाएगा. लेकिन ड्यूअल पेयर कौन सी है? तो ये है. अभी करंट सोर्स का कैपेसिटर नहीं बना सकते, उसकी ड्यूअल पेयर यही है. करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स होगा. इंडक्टर का G नहीं बन सकता, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ड्यूअल है, वो ही एक दूसरे में चेंजेस होंगे. ओके, तो वो पढ़ना है आज. तो देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंस एग्जांपल ही है. डायरेक्टली ऐसे देंगे कि ड्रॉ द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ दिस नेटवर्क. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल नेटवर्क लिया है पहले. तो यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है जिसमें वोल्टेज 2 रेजिस्टर है R1 एंड R2, 2 कैपेसिटर है C1 एंड C2 एंड एक इंडक्टर है L. ओके, चलो. तो मेरे को पता है जो वोल्टेज है उसका होगा करंट सोर्स I, रेजिस्टर है उसका होगा कंडक्टेंस G, कैपेसिटर का होगा L का होगा C. सिंपल. ओके, देखते हैं कैसे होता है वो देखते हैं. तो मेरे को ये जो भी दिया है वो नेटवर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. उसके बाद करना क्या है, जो मैं अच्छी तरीके से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं. देखो यहां पे पहले मैं नेटवर्क ड्रॉ कर देता हूं. ओके, हमारा जो भी दिया है वो. चलो, ये मेरा C2, ये R1 L C1 R2 और ये मेरा वोल्टेज सोर्स भी. करना क्या है, ऐसे बनाना है, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो यहां पे मैं पहले एक O पॉइंट ले नोड है वो मेरा. ओके, तो वो O नोड ले लेना है. यहां पे एक पॉइंट नोट आउट डाउन करना है, 1 2 3. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. उसके बाद कैसे करना है? तो भाई यहां से हमको निकालना है, ये वोल्टेज है, ये हो जाएगा मेरा करंट प्लस ऊपर है, यानी कि डायरेक्शन भी ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा करंट I और यहाँ पे टच कर देना. ओके, पहले वन का जिसके भी साथ रिलेशन है वो लिख लेना है. तो ये O वाला हो गया. अभी ये देखते हैं R है तो ये हो जाएगा G1 बोल सकते हैं, ये हो जाएगा R है, उसका हो जाएगा कंडक्टेंस G, यहाँ पे पैर ली हुई है. ओके, तो वो G हो जाएगा. उसके बाद ये लेते हैं कैपेसिटर है तो उसका हो जाएगा इंडक्टर L. ओके, चलो. तो ये 1 का पूरा हो गया सभी. अभी 2 का लेते हैं, तो 2 का ये R है तो ये हो जाएगा G2, यहाँ पे टच कर देंगे. उसी तरह ये 2 का 1 के साथ है तो वो तो हो गया है, तो वो फिर करना नहीं है. अभी ये L है तो उसका हो जाएगा C और यहाँ कनेक्ट कर देंगे. तो ये 2 का भी हो गया. अभी सिर्फ 3 बाकी है. 3 का 3 के साथ रिलेशन है, ये C2 R1 और L, ये दोनों हो गए. अभी C अकेला बाकी है, तो यहाँ C2 का होगा L2, सॉरी L कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे L2 और ये ऐसे यहाँ पे टच कर देना है. तो आपकी फिगर ये हो जाएगी. देखो अभी हो गई, श्योर ना? चलो, तो ये हो गई. अभी उसका मेरे को अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है. कभी ये ड्यूअल नेटवर्क ये बना तो दिया, लेकिन ये कैसे बनाएंगे? तो ये इस तरीके से बनाएंगे. पहले हमको ले लेना है 1 3 2. ओके, मैंने ये नोड ले लिए 1 3 2. अब यहाँ पे 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, जो बुक में दिया उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ जैसे आपको समझने में आसानी हो. ओके, चलो. और यहाँ ले लेना है मेरा O वाला पॉइंट नोड ले लिया, 1 2 3 नोड O सब ले लिए. अभी देखना है 1 और O के साथ और क्या है, तो भाई करंट सोर्स है, तो मेरे को यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देना है करंट सोर्स और O के साथ टच कर देना है. दूसरा 1 के साथ 2 क्या था, इंडक्टर L1 था, तो ये इस तरीके से यहाँ लिख लेता हूँ 1, तो अच्छा लगेगा आपको. 1 और किसके बीच में, 2 के बीच में,
तो यहाँ पे आ जाएगा क्या है मेरा L1, तो यहाँ लिख लेंगे L1 और ये यहाँ पे टच कर देना है। अभी 1 का और कोई है तो कभी हाँ 1 का 3 के साथ है G1, तो 1 का 3 के साथ मैंने बना दिया G1। ओके चलो अभी 2 के पास आओ, तो 2 का 1 के साथ हो गया है, 2 का O के साथ है G2, ये 2 का O के साथ है G2, तो ये ड्रॉ कर दो ऐसे G2 हो गया, यहाँ पे टच कर दो। ओके चलो अभी वो हो गया। 2 का 3 के साथ कुछ है, हाँ है, कैपेसिटर है, 2 का 3 के साथ है कैपेसिटर, तो मेरे का यहाँ पे कैपेसिटर ड्रॉ कर देना है, तो ये हो गया मेरा कैपेसिटर। दूसरा कोई है कभी 2 का और कुछ भी नहीं है, तीनों हो गए। अभी 3 का ले लेते हैं, 3 का ये 1 के साथ और 2 के साथ कंप्लीट हो गया, सिर्फ बाकी है 3 और O, तो वो L2 से है, तो 3 और O पे मैंने टच कर दिया और ये मेरा हो गया L2। तो देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया अभी ड्यूअल नेटवर्क। काफ़ी इजी पॉइंट है ये। अभी एग्जाम में जब भी ड्यूअल नेटवर्क हमको वो आस्क करते पूछते हैं तो अभी हैप्पी हो जाना है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी है, 3 मार्क मेरे आ ही जाना है। ओके लेकिन एग्जाम में इतना ईजी नहीं भी हो सकता है, ये छोटा वाला है। ओके तो एक एग्जाम में 2011 में पूछा हुआ था एग्जाम्पल, अच्छा है, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे मेरा 2011 में ये नेटवर्क पूछा गया था कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स भी है, दो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है 5 वोल्ट और 1 एम्पियर। यहाँ पे वैल्यूज नहीं थी। ओके यहाँ पे 2 हेनरी का एक इंडक्टर है, दूसरा इंडक्टर है 4 हेनरी का, 2 कैपेसिटर है 1 फैराडे के, और ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ओके उसका मेरे को ड्यूअल बनाना है, तो अभी इस तरीके से मैं ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। ओके तो फिर चलो देखते हैं, यहाँ पे स्पेस में यूज करते हैं। चलो ये 2 हेनरी हो गया, चलो तो इसका भी 5 वोल्ट है, ये मेरा 2 हेनरी है, ये मेरा 1 एम्पियर है, ये 1 फैराड है, ये 4 हेनरी है, ये 2 ओम है, और ये मेरा 1 फैराड है। और यहाँ पे 2 करंट जा रहा है I1 I2, उसका अभी यहाँ पे रोल नहीं है, रोल तो है लेकिन हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके सिवा भी हो जाता है। तो पहले से भी यहाँ पे O पॉइंट ले लेना है, वो नोड है मेरा, पॉइंट नहीं बोल सकते, नोड बोलेंगे। ओके चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला उस तरीके से 1 ले लेगा और 2 ले लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 लिया हुआ है। सबसे पहले 1 का कंप्लीट करते हैं, तो 1 यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा करंट मेरा, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर अभी करंट। ओके प्लस ऊपर है तो मैंने करंट की डायरेक्शन भी ऊपर ही रखी है, ये मेरे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके तो वोल्टेज सोर्स का हो गया करंट। अभी ये 1 फैराड है, ये हो जाएगा इंडक्टर L, लेकिन हो जाएगा 1 हेनरी। इंडक्टर का क्या होता है? हेनरी। अभी इसका कुछ है और यस, तो कि ये 2 हेनरी है, उसका हो जाएगा, इंडक्टर का हो जाएगा कैपेसिटर, देन 2C लिखेंगे उसको, सॉरी 2 फैराडे में। ओके यस, तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया इतना पोर्शन। ओके अभी 1 और 2 का कंप्लीट कर दो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन नीचे है तो पहले माइनस लिखेंगे और ये प्लस, ये हो जाएगा मेरा 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ओके चलो अभी 2 का करता है, तो 2 का पहले ये छोटा वाला ले लो, ये 2 है, ओम है, तो अभी ये 2 कंडक्टेंस होगा तो ये मोह लिखा जाएगा। ओके ये याद रखना है। ओके ये आर का ची लिखेंगे तो उसका यूनिट मोह आएगा। उसी तरह ये 4 हेनरी है तो ये हो जाएगा 4 कैपेसिटर, सॉरी फैराडे, कैपेसिटर ये लेकिन उसका यूनिट फैराडे आता है। ओके उसी तरह ये लिखेंगे, 2 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हेनरी, इंडक्टर है तो कैपेसिटर का इंडक्टर होगा। तो देखो ये फिगर और ये फिगर मेरी डेवलप हो गई है, हुई कि नहीं? चलो अभी मैं लिख लेंगे यहाँ पे 1 and 2, तो पहले सबसे पहले 1 और 2 के बीच में एक ही है तो 1 वोल्टेज सोर्स में लिख लेता हूँ। ओके चलो अभी यहाँ पे O पे आना है नोड पे, तो पहले देखते हैं 1 का, पहले ये 5 वोल्ट का 5 एम्पियर हो गया तो ये बना दिया 5 वोल्ट का 5 एम्पियर। दूसरा बनाया है ये फैराडे कैपेसिटर था, इंडक्टर हो गया 1 हेनरी तो लिख लिया 1 हेनरी। दूसरा था मेरा 1 हेनरी था, उसका हो गया फैराडे कैपेसिटर हो गया तो ये 2 फैराडे का आ गया। तो 2 का सभी कंप्लीट कर दिया, इतना पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अभी सॉरी 1 का कंप्लीट कर दिया, अभी 2 पे आता है, तो 2 का ये है 2 ओम तो ये हो जाएगा 2 मोह, तो पहले लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ये है हेनरी, उसका हो जाएगा कैपेसिटर फैराडे तो ये 4 फैराडे हो गया ओ पे।
इसको यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे टच कर देना है। ये 1 हेनरी हो गया, सॉरी ये 1 फैराडे था, उसका इंडक्टर L 1 हेनरी हो गया, तो ये लिख लिया 1 हेनरी। तो काफ़ी इजी पॉइंट है ये, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है ये कि R और G में ही हो सकता है। यहाँ पे R का मैं कैपेसिटर नहीं बना सकता, उसकी ड्यूअल पेयर कंडक्टेंस G के साथ ही है, वही एक दूसरे को ड्यूअल कर सकते हैं। इंडक्टर L और C ही एक दूसरे को कर सकते हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ही एक दूसरे को कर सकते हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल हमारी एग्जाम में आता है। अभी अगर यहाँ पे हमको 3 लूप दी थी, यहाँ पे 2 लूप है, 4 लूप भी अगर होती है तो फिर हमको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से प्रोसेस सिर्फ फॉलो करनी है। तो डियर ये मेरा ड्यूअलिटी वाला छोटा एक पॉइंट था, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मटेरियल में दिए होंगे। ओके, आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो, कोई बुक यूज़ कर सकते हो। अगर बुक यूज़ करनी है तो यूए पटेल की आपकी बुक आप फॉलो कर सकते हो, टेक्निकल पब्लिकेशन भी आती है, तो काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें से एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, मटेरियल भी मैंने दिया हुआ है। थैंक यू।